आज हम पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। ठीक है, देखो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण के जनक है हमारे ये राजा राममोहन राय है। फिर ये राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रवाद का के जनक कौन है? राजा राममोहन राय हैं। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के वो समर्थक थे। राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये पूछा जाता है, ये मिलाने के लिए भी आता है। ये 1828 में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एक ईश्वरवाद पे आधारित है। संवाद कौमुदी बंगाल भाषा का संवाद कौमुदी जो है बंगाल भाषा तथा मीरात उल अकबर फारसी भाषा के संस्थापक कौन है? ये राजा राममोहन राय हैं। कौन है? राजा राममोहन राय। मीरात उल अकबर और संवाद कौमुदी। फिर वर्ष 1815 में एक ईश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? ये आत्मीय सभा का गठन किया था। किसका किया था? आत्मीय सभा का गठन किया था इसके द्वारा। फिर आगे हमारा है ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य क्या हुआ था? विवाद हुआ था। किसके किसके बीच? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद हुआ था। फिर क्या हुआ? परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए। यहीं पे केशव चंद्र सेन किससे अलग हो गए? ये मूल जो ब्रह्म समाज था इससे अलग होते हैं और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ये बाद में क्या कहलाया? भारतीय ब्रह्म समाज। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की। और ये इन्होंने क्यों प्रदान की? क्योंकि राजा राम मोहन राय क्या थे? वकील थे, तो वो अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर इंग्लैंड में केस लड़े थे, इसीलिए उन्होंने राजा की उपाधि दी थी इनको। फिर राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। फिर है वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटिव मैरिज अधिनियम। फिर है वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। फिर वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर वापस लौटो, इसकी नारा किसने दिया था? ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो लिखी गई थी ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? ये मार्टिन लूथर किंग ये हमारे दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। फिर वो व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ये जो स्वराज शब्द है ये किनके द्वारा प्रयोग किया गया? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रयोग किया गया और इन्होंने हिंदी भाषा को क्या बोला? राष्ट्रभाषा बोला, लेकिन अभी तक राष्ट्रभाषा ये हिंदी बना नहीं है। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? देखो ये
उसके राजा राम मोहन राय को अपोज करने के लिए ये राधाकांत देव आए थे। इन्होंने सती प्रथा का क्या किया था, समर्थन किया था, ये राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसके द्वारा ये प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, ये आत्माराम पंडुरंग। इसको याद कैसे रखना है, देखो प्रार्थना समाज, हम कभी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आत्मसमर्पण होकर प्रार्थना करते हैं ना, तो ऐसे याद रखो इसको। आत्माराम पंडुरंग ने वर्ष 1867 में की थी। फिर आगे है किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ये महादेव गोविंद रानाडे रहते हैं, इनको कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, ये जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा कहाँ की गई थी, ये कोलकाता में की गई थी इनके द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था, ये 1893 में लिया था। इनके द्वारा कब लिया गया था, 1893 में लिया गया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी, ये सिस्टर जो निवेदिता थी ये विवेकानंद की शिष्य थी, मार्गरेट नोबेल। फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे, नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। आगे हमारा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये 1875 में की गई थी। इसी वर्ष हमने इधर भी पढ़ा कि आर्य समाज की भी स्थापना होती है यहाँ पे 1875। कैसे रिलेट करो इसे, ऐसा करो 1975 में क्या हुआ था, 1975 में इमरजेंसी लगा था, तो इससे 100 साल पहले ये आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, ये अडियार मद्रास में है। कहाँ है, अडियार ये मद्रास में है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्न से सफलता मिली, एनी बेसेंट जी ने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किया था, एनी बेसेंट जी का मेहनत का ये था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, हेनरी विवियन डेरोजियो है। कौन है, हेनरी विवियन डेरोजियो है। फिर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, विधवा विवाह का पुनर्विवाह को किसने कानूनी रूप से वैध कराने की किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, उन्होंने प्रयास किया था। वर्ष 1851 में क्या हुआ था, नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नरोजी, एस.एन. बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायसन सभा गठित की गई थी। देखो वर्ष 1851 में किनके द्वारा, नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नरोजी, फिर एस.एन. बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयसन सभा गठित की गई थी, रहनुमाई मजदयसन सभा गठित की गई थी, ठीक है। तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य का पत्रिका कौन था, राफ्त गोफ्तर था। कौन सा, राफ्त गोफ्तर नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी, ये ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की, ये डेट याद रखना, 1873 डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ये किया गया था, ये सत्य शोधक समाज। याद कैसे रखना है डेट, देखो हमने 1875, देखो 1875 को एक बेस बना, उसके आगे पीछे वाले डेट को ऐसे याद रखो कि 1875 से 2 साल पहले की बात है। ज्योतिबा फुले ने क्या किया, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं इनके द्वारा, सत्य शोधक। फिर है ब्रह्म समाज को एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है, एक ईश्वरवादी ये आंदोलन के रूप में ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा होता है। ये किनके द्वारा होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा होता है। फिर आगे हमारा है स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करते हैं। जो स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है, मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया जाता है इनके द्वारा।
आगे है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? वी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये वी रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा स्टार्ट किया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ये शिव दयाल साहब। कैसे याद रखना है? देखो, राधा स्वामी, राधा स्वामी ऐसे याद रखो कि राधा जी के भी मतलब भगवान शिव जी ही थे, इस ऐसे याद रखो, शिव दयाल साहब, ठीक है। क्योंकि इतने सारे हैं, कुछ ट्रिक वगैरह नहीं लगाओगे तो याद नहीं हो पाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, ये तो इजी है, बहुत हर जगह पूछा जाता है, ये ज्योतिबा फुले रहते हैं। गुलामगिरी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अब है हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। देखो, आत्मीय सभा, ये राजा राममोहन राय द्वारा 1815 सबसे पहला आत्मीय सभा होता है। मतलब जो राजा राममोहन राय थे वो स्टार्टिंग में आत्मा के साथ, मतलब आत्मीयता के भाव से वो एक संस्था स्थापित करते हैं, आज इसका नाम रखते हैं आत्मीय सभा। सबसे पहला है ये 1815 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। कुछ ऐसे ही रिलेट करके सब आगे चलना है, ठीक है। राजा राममोहन राय के द्वारा 1815 में कोलकाता में हुआ। ये हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, बुराइयों पर आक्रमण, वो एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार। हिंदू धर्म में बहुत सारी उस टाइम बुराइयां थी, सती प्रथा, ये सब था, तो ये सब को खत्म करने के लिए इनके द्वारा लाया गया। फिर आत्मीय सभा के बाद आता है, आप आत्मा के साथ कोई भी चीज ये करते हैं ना तो ब्रह्म मिलते हैं, ब्रह्मा जी मिलते हैं, ऐसे याद रखना। तो ब्रह्म समाज इनके द्वारा कब किया जाता है? ये राजा राममोहन राय द्वारा 1828 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1828 में किया जाता है। लगभग कितने साल बाद? 13 साल बाद इनके द्वारा किया जाता है ये ब्रह्म समाज। कहाँ ये भी होता है? कोलकाता में। इसका उद्देश्य क्या होता है? एक ईश्वरवाद का प्रसार करना है। और पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, ब्रह्म सभा था, इसी को ब्रह्म समाज किया गया, ठीक है, ये याद रखना है। फिर धर्म सभा, ये धर्म सभा ये ब्रह्म समाज के विरोध में हुआ था। जो ये धर्म सभा है वो ब्रह्म समाज के विरोध में हुआ था। ये धर्म सभा राधाकांत देव द्वारा किया जाता है, ठीक है। 1829 में कोलकाता में ही होता है, एक साल बाद ही। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था, ऐसा था। फिर तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा हुआ था। तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कब हुआ था? 1839 में हुआ था, कोलकाता में होता है। इसका क्या उद्देश्य था? राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार करना था, ये तत्वबोधिनी सभा का। फिर है परमहंस मंडली। इस परमहंस मंडली दादोबा पंडुरंग, ये देखो इसको कैसे याद करना है, परमहंस पंडुरंग, तो इसको रिलेट करके करना है, ठीक है। ये 1849 में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। देखो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा एक खराब चीज है जाति प्रथा। ये समाप्त होगा तो हिंदू धर्म में तो क्या होगा? हिंदू धर्म में सब कुछ अच्छा होगा। बस ये जाति प्रथा किसी तरह खत्म होना चाहिए। फिर है भारतीय ब्रह्म समाज। ये भारतीय ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज से ही आया है, ठीक है। ये ब्रह्म समाज से ही ये टूट के इधर आया है, भारतीय ब्रह्म समाज। इसने अपने आगे भारतीय जोड़ दिया है। ये केशव चंद्र सेन द्वारा लाया गया, 1866 में लाया गया है। कहाँ लाया गया? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था की स्थापना की थी। इस विभाजन का मूल समाज को आदि, देखो इस विभाजन के बाद जो मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ये तो भारतीय ब्रह्म समाज बन गया। उसके बाद इसी से जो बाद में जो बचा उसमें मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। फिर आगे हमारा है प्रार्थना सभा। ये प्रार्थना सभा हमने देखा आत्मरम पंडुरंग याद करने का ट्रिक हमने देखा कि हम कभी भी प्रार्थना करते हैं अपना आत्मीयता के साथ प्रार्थना करते हैं भगवान से। ये 1867 में आया था। कब हुआ था?
1867 में, ये बम्बई में हुआ था। कहाँ? बम्बई में। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यता में सुधार करना था। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। आर्य समाज, आर्य समाज हम तो जानते ही हैं, ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था आर्य समाज 1875 में। कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था, क्योंकि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये सब रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये मैडम HP ब्लावत्स्की व हेनरी अल्कट द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मैडम HP ब्लावत्स्की व हेनरी अल्कट द्वारा। और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में बाद में एनी बेसेंट आती हैं, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी उनके आने से बहुत आगे बढ़ जाता है। ये स्थापना, ये 1875, देखो आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ही वर्ष ये इनकी स्थापना हुई थी। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुई थी, और यहाँ भी ब्रांच खोला गया था अडियार मद्रास में बाद में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या है भाई, ये हिंदू धर्म और दर्शन का प्रसार करना है, और जो विश्व बंधुता की जो इसमें शिक्षा है उसको प्रसार करना है। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज ये शिवनाथ शास्त्री द्वारा लाया जाता है। ये ब्रह्म समाज का ही विभाजन होता है, ये भी साधारण ब्रह्म समाज उसी से टूट टूट के बना है। आनंद और शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा लाया गया। 1878 ईस्वी में लाया गया। कहाँ लाया गया? कोलकाता में लाया गया। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, देखो पहला विभाजन क्या हुआ? पहला विभाजन में हुआ कि मतलब ये भारतीय ब्रह्म ये समाज जो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में अलग हो गया। उसमें जो मूल समाज जो बचा उसी को ब्रह्म ये आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। उसके बाद फिर से इसमें विभाजन होता है। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन होता है। समाज की व्यवस्था, समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन की युवा अनुयायियों का एक क्या है का एक वर्ग उन्हें छोड़ देता है। ये जो केशव चंद्र सेन के जो अनुयायी रहते हैं वो क्या करते हैं? भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और वो बनाते हैं साधारण ब्रह्म समाज। और इससे समाज की व्यवस्था, समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों का एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। फिर है ये 1878 में होता है। आगे हमारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। देखो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये MG रनाडे द्वारा होता है। किसके द्वारा? रनाडे द्वारा होता है। 1887 ईस्वी में। कब होता है? 1887। और बम्बई में होता है। कहाँ होता है? बम्बई में। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना था। ये सब इसके ये थे। फिर है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा हम जानते हैं। रामकृष्ण मिशन इनके द्वारा लाया गया था। कहाँ पे? कब लाया गया था? 1897 ईस्वी में बेलूर में लाया गया था। इसी के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। उद्देश्य क्या था? मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। इनकी डेथ कब होती है? ये स्वामी विवेकानंद जी की डेथ होती है 1902 में होती है। फिर भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? ये बम्बई में लाया जाता है। इसमें क्या है? मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में शिक्षित करना था। क्या करना था? मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीय को विभिन्न क्षेत्र में शिक्षित करना था इसका उद्देश्य। फिर है पुनः सेवा सदन। पुनः से हमेशा रिलेट करना ये रनाडे जी को, वो वहीं के थे। पुनः सेवा सदन उनकी बीवी है रमाबाई रनाडे द्वारा लाया जाता है, ठीक है। 1909 में लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1909 में पुणे में लाया जाता है। इसमें क्या है? उनकी वाइफ है तो क्या करेंगी? ये महिला कल्याण को बढ़ावा देंगी और उनका उत्थान करेंगी ये। फिर है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग
NM जोशी द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? NM जोशी द्वारा लाया जाता है। ये 1911 में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? ये बम्बई में लाया जाता है, सोशल सर्विस लीग। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना, इसका प्रमुख ये है। फिर है विमेंस इंडियन। विमेंस इंडियन 1923 में लाया जाता है। कौन लाते हैं इनके बारे में पता नहीं है। मद्रास में लाया जाता है, नाम ही है विमेंस इंडियन। तो इसमें क्या होगा? भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित करेंगे, ये गठित की गई थी। ये क्या है? रहनुमाई मजदाशन सभा। ये तो हमारे दादा भाई नरोजी, फरदून जी, HC बंगाली, इनके द्वारा लाया जाता है। ये रहनुमाई मजदशन सभा, ये 1851 में। देखो सबसे पहले तो मुझे लगता है यही आया है, तो इसे फर्स्ट में रखना चाहिए। पता नहीं क्यों ये क्रोनोलॉजी को बिगाड़ते हैं। उसके बाद भी नहीं, फर्स्ट में नहीं है, 1815 में, 1828 में, ये सारे 1829 में भी आए हैं। यहाँ पे डालना चाहिए था उसको। 1849 परमहंस मंडली के बाद डालना चाहिए था। इसका उद्देश्य क्या था? फारसी का जरथुस्ट धर्म सुधार। पारसी महिला, इसका उद्देश्य क्या था? पारसी या जरथुस्ट जो धर्म है, धर्म सुधार कर सभी पारसी महिलाओं को आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। देखो किनका नाम? महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर जो नरेंद्र नाथ देव थे, उनका नाम ये विवेकानंद रखा जाता है, स्वामी विवेकानंद। आगे हम पढ़ेंगे सिख धर्म के सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? नामधारी आंदोलन ये गुरु राम सिंह कुका द्वारा चलाया गया था। कुका आंदोलन भी हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? हमने देखा था मणिपुर में हुआ था। नामधारी आंदोलन, ठीक है, ये गुरु राम सिंह कुका द्वारा लाया गया। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? ये लोकहितवादी, ठीक है, ये किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख। याद कैसे रखना है? लोकहित, हरि, हित और हरि, इसको रिलेट करना है, ये दोनों को रिलेट करना है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई है। सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई है। ये महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति ये बंधुआ मजदूर से संबंधित है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? मुकुंदराव पाटिल है। कौन है? मुकुंदराव पाटिल है। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कार्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? DK कार्वे ये महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक ये सर सैयद अहमद खान को माना जाता है, और इनको एक बार फतवा भी जारी किया गया था। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन है? ये सर सैयद अहमद खान है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में की है। किनके द्वारा किया गया है? सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में स्थापना की है इनके द्वारा। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन ये सर सैयद अहमद खान द्वारा किया गया, अलीगढ़ में किया गया, और ये भी 1875 में ही किया गया। नहीं, 1875 में, इसका डेट नहीं है यहाँ पे। यह अंग्रेजी शिक्षा में ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावशाली आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में
मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था ये नहीं पता। लेकिन और इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, इसको 1875 हमने पहले भी देखा था 1875 में। और दो ये हुए थे, कौन कौन से हुए थे वो, एक था ये कहाँ पढ़ रहे थे हम, हाँ ये 1875 की बात कर रहे थे ना। 1875 में क्या है, दो ये थे, हमने देखा था आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये इनकी भी स्थापना 1875 में हुई थी। और अहमद खान ने भी अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी 1875 में। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अहमदिया आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया गया था, पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। कैसा था, उदारवादी सिद्धांत पे था। इसमें क्या है, जिहाद का विरोध किया गया, जिहाद का विरोध किया। फिर है देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन ये मोहम्मद कासिम ननोतुई ये रशीद अहमद गंगोही के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्थल था देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका डेट क्यों यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना, ये इसका उद्देश्य था। फिर आगे हमारा है वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन ये सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा स्टार्ट किया गया। कहाँ पे ये हुआ है, पटना में, मुख्य केंद्र पटना था। और इसके विशेषता क्या है, सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन है। विशेषता क्या है, सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम कौन कौन से, नवजात कन्या हत्या कानून ये जॉन शोर ने लाया था। ठीक है, ये नवजात कन्या हत्या कानून 1795 में, कब 1795 में, याद रखना है। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। इसके द्वारा क्या है, रोक लगाई गई थी। आगे है बाल हत्या निरोधक कानून, ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ये 1804 में लाया गया था। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा निषेध कानून ये विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया था। 1829 में लाया गया था। कब, 1829 में। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। ठीक है, फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। किनके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में लाया गया है। इस अधिनियम द्वारा क्या है, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। कौन, विधवा विवाह को क्या मान्यता दी गई है, कानूनी मान्यता दी गई है। सहसम्मति आयु अधिनियम ये लैंसडाउन द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, लैंसडाउन द्वारा। कब लाया गया, 1891 में लाया गया। इसमें क्या है, 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे रहेंगे, बालकों पर विवाह पर रोक लगाई गई है। शारदा एक्ट पूछा जाता है, इसमें क्या है, लॉर्ड इरविन द्वारा लाया गया है। 1929 में लाया गया शारदा एक्ट, इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई है। बालकों के लिए 18 और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा लाया गया है। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा लाया गया। हिंदू महिला ऑकलैंड, लैंड से क्या होता है, संपत्ति होता है ना, इससे याद रखना है। 1937 में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार प्रदान किया गया। आगे दास प्रथा प्रतिबंध, ये लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लाया गया। लॉर्ड एलनबरो, दास प्रथा प्रतिबंध 1843 में लाया गया था। ये 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था, 1888 में। जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष थे। पूछा जाता है इलाहाबाद का अधिवेशन, ये जॉर्ज यूले इलाहाबाद, इससे रिलेट करना है। ठीक है, और ये 1888 में हुआ था। और इस
1888 में जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्ष किया गया था और ये एकमात्र ब्रिटिश नागरिक थे, जॉर्ज यूले। यूले इलाहाबाद से रिलेट करना है। और नवजात कन्या हत्या कानून, ठीक है, अब कन्या की हत्या होगी तो वो शोर मचाएंगी ना, ये जॉन शोर के द्वारा किया गया था। बाल हत्या निरोधक कानून, ये बाल हत्या वेलेजली, ये कुछ नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये कन्या हत्या वाला तो थोड़ा बन रहा है कि ये शोर मचाएंगी छोटी बच्चियां। ऑकलैंड वाला भी हो रहा है कि संपत्ति से रिलेटेड है। शारदा एक्ट याद रखना है, ये पूछा जाता है। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी और सती प्रथा निषेध कानून। देखो, डलहौजी ने क्या किया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है दोनों। आगे कांग्रेस से पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, इसमें क्या है, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? लैंड होल्डर सोसाइटी थी। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्थान कौन थी? ये लैंड होल्डर सोसाइटी थी, क्योंकि ये द्वारकानाथ टैगोर ऐसा मान लो शायद थे भी होंगे, जमींदार थे होंगे, इसीलिए इन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1838 में। वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये इंग्लिश नाम थोड़ा ऐसे ही प्रोनाउंस हो रहा है, तो उसको कैसे याद रखना है? दादा भाई नरोजी ने किया था और ये इंग्लैंड में किया था, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को रिलेट करना इंग्लैंड में हुआ था, ये दादा भाई नरोजी के द्वारा किया गया था। और भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इसके। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय है जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। इनको क्या किया गया था? ये इंडियन सिविल सर्विस से इनको बर्खास्त किया गया था। किसको बर्खास्त किया गया था? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बर्खास्त किया गया था। और प्रथम जो सिविल सर्वेंट बने थे ब्रिटिश इंडिया में, वो कौन बने थे? वो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, ये इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन याद रखना, ये भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन यही है, क्या है ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था है। कांग्रेस से पहले मतलब पूर्ववर्ती है। ये किसकी है पूर्ववर्ती? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था है। ये लिखाता भी नहीं है यहाँ पे। फिर 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये किसके द्वारा की जाती है? 25 सितंबर 1875 को। देखो, और 1875 का डेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। हमने इतना सारा 1875 से रिलेटेड देखा। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले तो हमने देखा दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में स्टार्ट हुआ था। फिर देखा कि ओरिएंटल एंग्लो इंडियन को ये कौन था? जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी किसके द्वारा की जाता है? ये सर सैयद अहमद खान द्वारा किया जाता है। 1875 में ही इंडियन लीग की स्थापना होती है। 1875 में किसकी स्थापना होती है? इंडियन लीग की स्थापना होती है। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष द्वारा होती है। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष द्वारा होती है ये। फिर सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी?
आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। अब है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये द्वारकानाथ टैगोर। कब हुआ था स्थापना? 1838 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय था कोलकाता था। मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था। फिर है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये विलियम एडम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विलियम एडम द्वारा। वर्ष रहता है 1839, एक साल बाद ही कोलकाता में ये भी स्टैब्लिश्ड होता है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? इंडिया है, उसके ब्रिटिश, उसके बाद बंगाल, यानी कि सारे, बंगाल भी आ रहा है, ब्रिटिश भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है सोसाइटी। ये जॉर्ज थॉमसन द्वारा लाया जाता है। कौन, किसके द्वारा लाया जाता है? जॉर्ज थॉमसन द्वारा 1843 में कोलकाता में लाया जाता है। उसके बाद देखो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यहाँ से ब्रिटिश लिया गया, उसके बाद इंडिया लिया गया, सोसाइटी की जगह एसोसिएशन आया। इस ऐसा रिलेट करना है, तब थोड़ा बहुत याद होगा ये सब। तो ब्रिटिश मतलब बंगाल को छोड़ा गया यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये किनके द्वारा लाया गया? देवेंद्र नाथ, और ये लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा लाया गया था, ठीक है। और ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर व राधाकांत देव द्वारा लाया जाता है। 1851 में लाया जाता है। कब लाया था? 1851 में लाया जाता है कोलकाता में। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गया तो बॉम्बे क्यों पीछे रहेगा? वो भी तो बहुत बड़ा प्रोविंस था उस टाइम का। तो बॉम्बे आ गया, बॉम्बे प्रोविंस आएगा। उसके बाद मद्रास, देखो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये लोग आएंगे ही, हर ये में आएंगे। उसके बाद मतलब इसी से रिलेटेड एसोसिएशन बनते हैं यहाँ पे। बॉम्बे एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी बॉम्बे से थे तो उनके द्वारा लाया जाएगा। ये 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ। ये 1852 में होगा। कब होगा? 1852 में होगा, मुंबई में, बम्बई में होगा। अब बॉम्बे मेजर सिटी, देखो बंगाल आ गया, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश भी आ गया, तो बॉम्बे भी आ गया। उसके बाद मद्रास, मद्रास क्यों छूटेगा भाई? वो भी एक बड़ा एरिया है ना। मद्रास नेटिव एसोसिएशन लाया जाता है। ये गजोलू नरसू चेट्टी द्वारा लाया जाता है। नरसू चेट्टी द्वारा लाया जाता है। गजोलू नरसू चेट्टी द्वारा लाया जाता है। गजोलू नरसू चेट्टी द्वारा 1852 में। देखो बॉम्बे और मद्रास दोनों ही थोड़े साउथ में है, तो याद रखना ये एक ही 1852 में, एक ही ईस्वी में आते हैं ये, और इसका मुख्यालय रहता है मद्रास। फिर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हमने देखा था दादा भाई नौरोजी, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इनके द्वारा लाया जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? लंदन में लाया जाएगा। अब है पूना सार्वजनिक सभा, ये रनाडे जी का हम पढ़े थे कि पूना में वो हम हमेशा सक्रिय रहे हैं। तो पूना सार्वजनिक सभा ये गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे लाते हैं। 1870 में लाते हैं। कहाँ लाते हैं? पूना में लाते हैं। देखो बॉम्बे एसोसिएशन हो गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इंडिया क्यों छूटना चाहिए, है ना। इंडिया भी अब इसमें है। इंडिया सोसाइटी ये आनंद मोहन बोस द्वारा लाया जाएगा। 1872 में लाया जाएगा, लंदन में लाया जाएगा। फिर इंडियन एसोसिएशन, ये इंडियन एसोसिएशन ही ना हमने यहाँ पे देखा कि इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। ये किसको माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। किनके द्वारा लाया जाता है? ये आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1876 में लाया जाता है। और कहाँ लाया जाता है? कोलकाता में लाया जाता है। फिर है नेटिव प्रेस एसोसिएशन। नेटिव प्रेस एसोसिएशन ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? ये दिल्ली में लाया जाता है। देखो एक ही तो दिल्ली में आया है अभी तक। नेटिव प्रेस एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1877 में लाया जाता है। फिर है मद्रास महाजन सभा, ये पी आनंद चालू व वीर राघवाचारी द्वारा लाया जाता है। 1884 में लाया जाता है। मद्रास में लाया जाता है, ठीक है। और इसमें फिर मद्रास आ गया तो बॉम्बे तो पीछे रहने वाला है नहीं, क्योंकि मद्रास बॉम्बे ये लोग आते ही हैं साथ में।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये किनके द्वारा लाया जाता है? बबरुद्दीन त्याबजी व फिरोज शाह मेहता द्वारा लाया जाता है और ये 1885 में लाया गया, बम्बई में लाया गया। ये बबरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता और हमने देखा है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, ये लोग कैसे लीडर थे? ये मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? गरम नहीं, नरम दल के थे, मॉडरेट लीडर थे ये। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव का शिकार होने की घटना का वर्णन किया। पता नहीं, ये जाति चीज मुझे बहुत अजीब लगता है, इसको जितना जल्दी हो सके हटना चाहिए। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ए.ओ. ह्यूम द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? ए.ओ. ह्यूम, 1885 में। इसको कैसे याद रखना है? देखो 1875 में हमने देखा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ये उससे 10 साल बाद 1885 में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित होती है? 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर डेट समेत पूछा जाता है प्रथम अधिवेशन का। 28 दिसंबर ठंड के महीने में आयोजित किया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये क्या है? योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ये प्रथम अध्यक्ष ये थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन क्या था? पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जो चूहे से फैलती है ना, के कारण ये अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी करते हैं। और इसमें एक बात याद रखना, देखो पहले वाले में उमेश चंद्र बनर्जी रहते हैं और ये प्रथम मतलब ये हिंदू रहते हैं। उसके दूसरे वाले में दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम पारसी रहते हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद तीसरे वाले में ये कौन करते हैं? तीसरे वाले में बबरुद्दीन त्याबजी रहते हैं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं। तो ये सब चीज याद रखना है, कुछ कुछ चीजें को याद रखना है। फिर स्वराज की राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ये दादा भाई नौरोजी ने रखा था स्वराज की को राष्ट्रीय मांग के रूप में, दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था, डफर था सर, डफरिन क्या था? डफर था। तो उसी टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बस याद रखने के लिए है ये। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? ये लॉर्ड डफर ने उड़ाया था मजाक। एक दो बार बोलोगे डफर डफर, याद ही रह जाएगा हमेशा। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, ठीक है। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या परिवर्तित किया जाता है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया। हम देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध का राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? ये तीनों में बस लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, लेकिन ये इतने अच्छे लीडर थे, क्या ही करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली।
भारतीय ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, इसी में ये क्या करते हैं, ये होम रूल लीग की स्थापना भी करते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। उसके बाद इनको फिर 1939 वाले में त्रिपुरी सेशन में इनको पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है, फिर बाद में इनको पार्टी से भी निकाला जाता है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख तथ्य, प्रथम अध्यक्ष रहते हैं WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं बदरुद्दीन त्याबजी रहते हैं, याद रखना क्वेश्चन आता है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, कैसे याद रखना, इलाहाबाद से, यूले इलाहाबाद सेशन में थे ये। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रहती हैं हमारी। फिर प्रथम 1916 वाले अधिवेशन में रहती है एनी बेसेंट। लखनऊ का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था इसी में रहती है एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये सरोजिनी नायडू द्वारा 1925 में शायद ये रहती हैं, सरोजिनी नायडू। आगे हमारा है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान। ये बाद में धीरे धीरे ना ब्रिटिश के अधीन हो गए थे। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन इनका कहना था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब वो उपस्थित नहीं थे। उस टाइम के बहुत बड़े मॉडरेट लीडर थे ये, नरम दल के नेता। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्ष किया गया था। ये बेलगांव कर्नाटक में किया गया था, बेलगांव कर्नाटक में गया था ये। और अभी भी बेलगांव में डिस्प्यूट चलते रहता है महाराष्ट्र और ये कर्नाटक के बीच। वर्ष 1939 देखो, हम यहाँ से देखते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्ष की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। फिर वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर आगे हमारा है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व की सिद्धांत किसने दिया था? ये लाला लाजपत राय जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कहाँ माना गया? अभी भी कांग्रेस है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आचार्य JB कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मध्य समझौता हुआ था? ये लखनऊ अधिवेशन में। और एनी बेसेंट के द्वारा ये उनके चेयरमैनशिप में लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? ये कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 के बाद 6 वर्षों तक, ये सबसे लंबे कार्यकाल तक थे ये। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? प्रथम अधिवेशन में 2 थे। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीय को कोई सफलता नहीं मिलेगी। सही बात बोला बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था ये। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। 1885 में इसकी स्थापना होती है, ये बम्बई में। फिर WC बनर्जी, जिसका नाम है उमेश चंद्र बनर्जी,
प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में ग्वालिया टैंक, कौन सा ग्वालिया टैंक, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। फिर बाद में किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल थे। कितने थे? 72 प्रतिनिधि शामिल थे। फिर एक साल बाद 1886 में कोलकाता में होता है। ये दादा भाई नौरोजी प्रथम पार्षद अध्यक्ष रहते हैं। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। डफरिन थे, डफर। फिर 1887 में कब हुआ? मद्रास में। ये किनके द्वारा किया गया? बबरुद्दीन त्याबजी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन ये था। 1888 में ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद जॉर्ज यूले से इलाहाबाद को जोड़ना है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपियन निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ था। ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया था। फिर कोलकाता 1890 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा ये अध्यक्ष रहते हैं। फिरोज शाह मेहता। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कदम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। देखो, कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी, ये बस संबोधित की थी। पहली महिला स्नातक कदम्बनी गांगुली थी ये। फिर 1896 कोलकाता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्ला एम सयानी थे। प्रमुख घटना है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। ये रहमतुल्ला एम सयानी की अध्यक्षता में। 1905 में बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। इसमें बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और स्वदेशी का बहिष्कार का समर्थन किया गया। पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के टाइम अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे है 1906 कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया था 1906 में, क्योंकि 1905 में कांग्रेस विभाजन के टाइम स्वराज एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया था। फिर सूरत, रास बिहारी घोष के द्वारा होता है। रास बिहारी बोस एक अलग रहते हैं, बाद में वो आएंगे, अभी घोष आते हैं। और रास बिहारी घोष मॉडरेट लीडर है, लेकिन रास बिहारी बोस वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। यानी कि रास बिहारी घोष ये नरम दल के हैं और रास बिहारी बोस गरम दल के रहेंगे। वो आएंगे, आईएनए के टाइम आएंगे। तो अभी के घोष और बोस में कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करना है? देखो, घोष मतलब नरम थे, लेकिन बोस यानी कि बम वाले से उनको रिलेट करना, तो वो गरम थे। तो 1907 में होता है सूरत स्प्लिट होता है। इसमें सूरत स्प्लिट में क्या होता है? जो एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हो जाता है। 1907 सूरत, देखो कितना सिमिलर है यहाँ पे। 1907 सूरत मिल रहा है स्प्लिट, इसी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है और नरम दल एवं गरम दल में होता है। और ये लोग मिलेंगे जाके लखनऊ सेशन में मिलेंगे। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने 1916 वाले में एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष बोले थे, लेकिन एनी बेसेंट रहती है 1917 में। एनी बेसेंट रहती है प्रथम महिला अध्यक्ष और इसमें अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं। 1911 में कोलकाता में विष्णु नारायण धर द्वारा ये अध्यक्ष रहते हैं। पहली बार हमने जनगणना ये पहली बार वंदे मातरम हमने 1896 में हमने गाया था। ठीक है, कब गाया गया था वंदे मातरम? 1896 में गाया गया था। और ये जो जनगण मन है, इसको कब गाया गया था? ये विष्णु नारायण धर की अध्यक्षता में
1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। फिर है 1916 लखनऊ। इसी में इनका क्या होगा? नरम दल और गरम दल फिर से एक हो जाएंगे। अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहते हैं। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता के द्वारा हुआ। तिलक ने नारा दिया था, क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष रहती है एनी बेसेंट, ठीक है। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। यहीं पे कांग्रेस ने झंडे को अपनाया था, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को। वंदे मातरम कब गाएगा? 1896 में। 1911 में जनगणना बार बार क्यों हो रहा है यार, जनगण मन गाया गया। और 1917 में तिरंगा को फहराया गया, मतलब अपनाया गया। तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। फिर 1920 में नागपुर में सी विजय राघवाचारी किनके द्वारा हुआ था? 1920 में सी विजय राघवाचारी। याद रखना है, पूछा जाता है जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? ये असहयोग आंदोलन के टाइम सी विजय राघवाचारी रहते हैं, याद रखना है। और कैसे असहयोग आंदोलन को भाई देखना था, उनको सी करना था, देखना था, कुछ भी ऐसे रिलेट करके याद रखो। 1924 में बेलगांव में होता है। कहाँ होता है? बेलगांव। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहते हैं। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1927 मद्रास में एम.ए. अंसारी रहते हैं। कौन रहते हैं? एम.ए. अंसारी। इसमें क्या किया जाता है? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है यहाँ पे। फिर है 1929 लाहौर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू जी का ये था 1929 लाहौर। पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। ये तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन अभी क्या है? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस बोले गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फिर 1931 ये कराची, वल्लभ भाई पटेल, देखो लाहौर, कराची, ये सब सारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। 1929 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू, 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल। इसी में क्या होता है? मूल अधिकार का प्रस्ताव, फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव आता है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया जाता है। 1936 लखनऊ, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है अध्यक्षता। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, सोशलिज्म को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था। 1937 यह फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया जाता है। फैजपुर प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। फैजपुर गांव है, ठीक है। अभी तो शायद हो सके शहर भी बन गया होगा। 1938 ये हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। हरिपुरा शायद गुजरात में है, हरिपुरा। और त्रिपुरी इसके बाद ही 1939 में किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये मध्य प्रदेश में है। क्या है? हरिपुरा और त्रिपुरी, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, लेकिन त्रिपुरी भी याद रखना है। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जाता है, वहीं से उनको उसी जगह उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है। और त्रिपुरी ये है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है यहाँ पे, प्लानिंग कमीशन का गठन होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा मूल अधिकार का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में पास किया जाता है। कहाँ पे? कराची अधिवेशन में। और राष्ट्रीय नियोजन समिति, प्लानिंग कमीशन का यहाँ पे गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि स्क्रिप्ट लागू करने की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए कौन सा? रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। फिर 1940 रामगढ़ झारखंड में एकमात्र हुआ था। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। मौलाना आजाद लगभग लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये लंबे समय तक रहते, इसलिए इसे याद रखना। 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी थे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे मेरठ में।
1946 कौन थे? आचार्य JB कृपलानी, और आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बबरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता तथा केटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हुआ था 1885 में, इसकी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? 1885 में ही कांग्रेस की भी स्थापना होती है ना। इसमें बबरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये हम दूसरे वीडियो में करते हैं, हाँ ये खत्म करते हैं।